तखरीबकारी के वाक़यात अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश हैं। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत अनारकी पैदा करना चाहता है। दहशतगर्दी की तहकीकात के बाद हकाइक सबूत के साथ सामने लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 अफराद जाँ भाग। SSP कल्लात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी जाँ भाग हुए। इलाके को क्लियर करा लिया गया। उधर मस्तूंग में दहशतगर्दों का लेवीज थाने पर हमला। पुलिस स्टेशन में मौजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड जला दिया। तमाम एहलकार महफूज हैं। थाने को वागुजार करा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर हुकाम मुतल्लिका थाने पहुंच गए। पुलिस स्टेशन के करीब से एक नामालूम शख्स की लाश भी मिली। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की बलोचिस्तान में कत्ले आम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के आलाइकार हैं। इन अनासिर के खिलाफ पूरी कौम रियासत की शाना बशाना है। मिसिंग पर्सनस के नाम पर दहशतगर्दों के लिए हमदर्दियाँ हासिल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बलोचिस्तान में धरना देने वाले इस कत्लेआम और दहशतगर्दी पर क्यों खामोश हैं? हसास मकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला का IG को मुरासला। एहलकारों की हिफाजत के लिए इंतजामात बढ़ाने की हिदायत। मुरासले में लिखा गया कि चेक पोस्ट, नाकों पर तैनाती, छापे या सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान एहलकार मुकम्मल सेफ्टी गियर इस्तेमाल करें। सर, गर्दन और छाती को खास सामान के साथ महफूज बनाया जाए। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तमाम RPOs, CPOs और DPOs अपने ज़ेरे निगरानी अमले की हिफाजत के लिए इक़दामात उठाएं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मिनवान अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बेअमनी है। जुराइम में इजाफा हो रहा है। लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। बानी PTI की अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मुझे इंतहाई गर्म कमरे में रखा है। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं। इसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। महंगाई पर भी तनकीद। कहा, ये कर्जों पर कर्जे ले रहे हैं, बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज भी तफ्तीशी ऑफिसर पर जराह ना हो सकी। वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने के इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने जराह का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 29 अगस्त को मुलतवी। पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी कब होगी? मामला वाजे ना हो सका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF ने दोस्त ममालिक से गारंटी मांगी। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE के साथ राबते में है। $12 अरब कर्ज रूल ओवर कराया जाएगा। सऊदी अरब को मजीद $1.2 अरब कर्ज की नई दरख्वास्त भी दी। नए कर्ज से $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा किया जाएगा। सऊदी अरब का $5 अरब, चीन का 4 और UAE का $3 अरब कैश डिपॉजिट पहले से ही मौजूद। वजारत खजाना सितंबर में IMF से मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। मीटर्स लोग जब मर्जी चाहे महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सके, किस्तों के अंदर अदा कर सके, एडवांस में अदा कर सके। जब मीटर उतनी बिजली इस्तेमाल कर ले तो बंद हो जाएगा। फिर उनको जिस तरह फोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। जितने का लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के प्रीपेड मीटर लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs मसाइल बाहमी ताउन से हल होंगे। चीनी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। सहाफ़ी का अवैस लगारी के अपने हल्के में लाइन लॉसेस का सवाल। वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि 5 फीडर्स पर 80% से ज़ायद लॉसेस हैं। मेरे कहने पर वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती। एक सहाफ़ी की स्लैब सिस्टम पर वज़ीर तवानाई से तकरार।
अवैस लगारी बोले, आप डायस पर आकर तकरीर कर लें, मैं हट चाहता हूँ, कंपनी से बात करूंगा, आपको बुलाकर स्लैब सिस्टम पर ब्रीफ कर दे। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। अप्रैल तक जून समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा, कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए दरख्वास्त में शामिल। बिजली की कीमत और दीगर मद में 14 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा में तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। बिजली की कीमत में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन के लिए मांगा गया। पीटीआई में इख्तिलाफात बेकाबू, तकसीम का अमल रोकने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शरीक होंगे। अरकान पार्लियामेंट को खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए हिकमत अमली भी तय की जाएगी। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों पर भी गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज आरिफ अलवी की सरबराही में मसालहती कमेटी बनाई गई थी। पुराने दोस्त फिर मिल बैठने को तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पीटीआई में जम किए जाने का इम्कान है। पीटीआई पी के ज़िया बंगश का कहना है कि हमारा मामला बानी पीटीआई से है, निचले लोगों से बात नहीं करेंगे। मैं और महमूद खान बानी की मर्जी से पार्टी से गए थे, हम दोनों ने उस वक्त के हालात से बानी को आगाह किया था। पीटीआई लीडरशिप बानी को रिहा कराने के लिए संजीदा नहीं। हमारी जल्द मुलाकात भी मुतवक्के है। जहाँ तक मैं मुकाबला कर सकता था किया, हमारी जितनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल के खिलाफ समाअत। इंटरनेट में मसला किस वजह से है, हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। चीफ जस्टिस का वकील पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि अगर आपको इल्म नहीं तो रोस्टरम छोड़ दें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबमरीन केबल में खराबी आई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हमारी ही केबल खराब हो रही है, किसी को नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है। इंटरनेट से जुड़ा मुआशी नुकसान हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग करें, दूसरी जानिब इंटरनेट नहीं चल रहा। केबल कटी है तो मुझे छोड़े, आवाम को क्यों नहीं बताया। वज़रा और पीटीआई के बयानात में तजाद है। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को बरियत मिल गई। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हल्फन कहता हूं कोई करप्शन नहीं। 5 साल बाद अदालत भी कह रही है कि इल्जाम गलत था। पीटीआई ने मुझ पर झूठा केस बनाया, क्या जिम्मेदारान को सजा मिलेगी? यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापे एहतजाज। ब्लू एरिया में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद कर दिए गए। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। वफाकी वज़ीर राना तनवीर भाई के वफात के बायस मुज़ाकरात के लिए ना पहुँच सके। मुजाहिरीन से बातचीत के लिए नई मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद का डी चौक सील, कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई। शहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूसों मजालिस का अहतमाम। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवां दवा ईरानिया खारदर पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। कराची समेत अंदरूनी सिंध में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बंद, डबल सवारी पर पाबंदी आए। जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात, नुमाइश चुरंगी, एमए जिना रोड और अतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सक्खर, घोटकी, हैदराबाद, लाड़काना और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद। हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। उर्स के मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। क़िरात और नात खानी की महाफिल, ज़ायरीन में लंगर और न्याज की तकसीम, दूध की सबीलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का
शाता साहब को खराज अकीदत उर्स के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार, ज़ायरीन की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में मानसून के तहत तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट और बदीन में 500 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत को अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी का इजलास हुआ। ब्रीफ किया गया कि आज से सिस्टम दाखिल होगा, 31 अगस्त तक फाल रहेगा। नया सिस्टम सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। मुराद अली शाह के तमाम हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तमाम नालों की निगरानी, निकासियाब के इंतजाम मुकम्मल करने और इमदादी सामान भी तैयार करने का हुक्म दे दिया। अहम खबर शामिल करेंगे। बरतानिया में फेक खबर से हंगामे फैलने से मुतालिक जिला कचहरी लाहौर में केस की समाअत हुई। अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर के बयान के मुताबिक दौरान तफ्तीश कोई चीज़ सामने नहीं आई है और इसीलिए अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है।